हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। 69,000 शिक्षक भर्ती के सरगना के 2 साले भी इस समय वांटेड हो गए हैं। सरगना की मैं बात कर रहा हूं केएल पटेल की, जो इस समय जेल के अंदर है। उसके 2 साले भी इस मामले में शामिल थे, उनकी तलाश चल रही है। फूलपुर कार्रवाई वारिया समेत इलाकों में दबिश दी गई। इसके अलावा चंद्रमा और मायापति की तलाश में स्टाफ ने कई जगह छापेमारी की और पता चला कि कई रिश्तेदार इस गोरख धंधे में शामिल हैं। सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। फिलहाल चंद्रमा सिंह और मायापति अभी तक पकड़े नहीं गए हैं और ये पता चला है कि जो केएल पटेल आप अभी फोटो देख रहे हैं इस समय जेल के अंदर है, इसके 2 साले हैं, सत्यम और शिवम। नाम तो अच्छा रखा है, काम उतना ही गंदा है। ये दोनों भी इस मामले में शामिल थे। सबूत मिलने के बाद एसटीएफ ने दोनों को वांटेड कर दिया। अब इन्हें ढूंढा जा रहा है और जल्द ही ये लोग अपने जीजा जी के पास पहुंच जाएंगे। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग ने जब पहली बार एक लेटर जारी किया था सरकार को और पीएनपी को, तो मैंने आपको लेटर दिखाया था। मैंने पिछली वीडियो में होगा, वीडियो में ढूंढ लीजिएगा। पीएनपी को और गवर्नमेंट को, यूपी गवर्नमेंट को पिछड़ा वर्ग आयोग ने एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में यह लिखा था कि जो भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं, जो भी रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनका नंबर ज़्यादा है। इनका नंबर ज़्यादा होने से इनको सामान्य में सीट लेनी चाहिए थी, जबकि सामान्य श्रेणी कोटे में इन्हें जगह नहीं दी गई। इस कारण पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा है कि लगभग 15,000 अभ्यर्थियों को इससे नुकसान पहुंचा है। तो यूपी शासनादेश से साफ है कि यूपी के शासनादेश में साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में सामान्य श्रेणी के समानांतर या उससे अधिक अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन सामान्य कोटे में किया जाएगा। इसके बाद कई संगठनों ने मामले को आयोग के समक्ष उठाया था। आयोग ने नोटिस जारी कर कहा था कि अनुच्छेद 338B के तहत उसे इस मामले में हस्तक्षेप का संवैधानिक अधिकार है। तो पिछड़ा वर्ग ने आयोग ने ये मांग की है और एक नोटिस जारी किया है। 7 तारीख को 7 जुलाई को इसकी सुनवाई होनी है। तो देखना है कि क्या होता है, क्या आरक्षित वर्ग को जो उनकी मांगें हैं पूरी हो पाती हैं अथवा नहीं, क्योंकि आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा इस समय काफ़ी फेमस हो रहा है बीएड की फर्जी डिग्री देने में। और यहाँ से लोग पाए हुए जो फर्जी डिग्री शिक्षक हैं, वे परिषदीय विद्यालय में नियुक्त हुए 2823 फर्जी शिक्षकों की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे 900 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। अब तक जो 2823 फर्जी शिक्षक थे, उनसे ये वेतन की वसूली जल्द से जल्द की जाएगी। विभाग के अधिकारी के अनुसार एक फर्जी शिक्षक के जो औसतन अगर वसूली की बात की जाए तो 60 लाख वसूली की जाएगी। एक लोगों से 60 लाख रुपया लिया जाएगा। घर द्वार सब बेचना पड़ेगा आपकी, जो मज़े से खूब बढ़िया से बनवा रह रहे हैं, फर्जी तरीके से बनवाया, सब बेचना पड़ेगा। किडनी गुर्दा सब बेचना पड़ेगा आपकी। फर्जी तरीके से जब आप शामिल होंगे तो उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इन लोगों ने बीएड सत्र 2004-05 की फर्जी डिग्री लगाई थी। सोच लिए 2004-05 की फर्जी डिग्री अपने हाथ से घर बैठ के छाप दी थी और 14 शिक्षक कर्मचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रही शिक्षिका पर वहीं सोनभद्र में केस हुआ है। अब तो ये सब मामला सुनने में कुछ आश्चर्य नहीं लगता है जब न्यूज़ सुनने को मिलता है कि वो फर्जी शिक्षक है, वो पकड़ा गया। इतने पकड़े गए हैं। वही एक मामला आ रहा है, वीडियो 2016 की वैकेंसी निकली थी, उसमें ईएक्स सर्विसमैन वाले थे। उन लोगों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर यह कहकर निकाला जा रहा है कि आपके पास कंप्यूटर का CCC सर्टिफिकेट नहीं है, जबकि याचियों का कहना था कि हम लोगों के जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में है उसमें हम लोगों ने कंप्यूटर कर रखा है, कंप्यूटर का मैंने सब्जेक्ट कर रखा है। आयोग ने माना भी है। राज्य सरकार ने शासनादेश में जारी कर कहा है जिन अभ्यर्थियों ने स्नातक या उच्च शिक्षा में कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई भी क्वालिफिकेशन करा है उनको अहर माना जाएगा, जबकि आयोग कह रहा है कि हम नहीं मानेंगे, हमको तो CCC का सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे में जो याची थे एक सर्विसमैन, वो चले गए हाईकोर्ट ने आदेश दिया है ऐसे लोगों का चयन क्यों नहीं किया गया। अब इस पर जो आयोग है वह चुप्पी साधे बैठा है। देखना है अब आगे क्या होना है। वैसे इन लोगों को नौकरी तो मिल के रहेगी। आप डिटेल जान लें, 2004-05 से 2016 तक 2004-05 से 2016 तक हुई भर्ती में अंबेडकर यूनिवर्सिटी की फर्जी बीएड की डिग्री शिक्षक नियुक्त हुए हैं।
इनसे वेतन की वसूली की जाएगी। 2004 से 2016 लगभग 13 साल का जो दरमियान है उसके बीच जितने लोग भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं शिक्षक के भर्ती में, ऐसे लोगों को निकाल बाहर कर दिया जाएगा। है कि 1200 से ज़्यादा शिक्षकों ने यूनिवर्सिटी प्रत्यावेदन देकर अपनी बीएड की डिग्री असली होने का दावा किया है। मतलब वो जो मार्कशीट अपनी डिग्री छापे थे घर बैठ करके, वो ले के यूनिवर्सिटी चले गए और वहाँ कह दिया कि आप छापे हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी भी आश्चर्य में है कि हम कब छापे हैं, उसी की जाँच की जा रही है। 70,000 शिक्षक भर्ती में 14 जुलाई जो सबसे अहम डेट है, इस समय काफ़ी बड़ा डेट है 14 जुलाई। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है, बेसिक शिक्षा विभाग विधि विशेषज्ञ की सेवाएं लेगा, राय लेगा, ताकि उस दिन उसकी जीत सुनिश्चित हो सके। इसी सोच में कि सकारात्मक परिणाम आ सके, बेसिक शिक्षा विभाग पर 16,000 मुकदमे हैं। आप जान लीजिए, 1 2 3 4 नहीं, 16,000, 16,000। सुन के आश्चर्य में पड़ जाएंगे। 16,000 मुकदमे अगर निपटारा होने लगे तो 2 साल से कम नहीं लगेगा। फिलहाल उन्होंने एक कमेटी बनाने के निर्देश दिए, जो मुकदमों को कम करने के सुझाव दिए हैं। उन्होंने जो है लीगल सेल में विधि विशेषज्ञों की सेवाएं लेने के लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा है। आपको पता होगा कि सीएम ने पूछा था, एक बार मीटिंग कराई थी, वीडियो के बारे में बताया था कि सीएम ने मीटिंग कराई थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि कितने केस हैं, आखिर कितने अभ्यर्थियों ने याचिकाएं डाली हैं। तो जब सर्वे हुआ, जब सब कुछ आंकड़े लाए गए, एनालिसिस हुआ, पता चला 16,000 केस लगा है। मुख्यमंत्री जी चौंक गए, भाई सारे अभ्यर्थी जितने थे सब केस कर दिए क्या 69,000 में। तो पता चला मैक्सिमम ने कर ही दिया है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इसीलिए ये सारे केस हुए हैं, नहीं तो किसे शौक है केस करने का। डॉक्टर द्विवेदी बुधवार को बेसिक शिक्षा विभाग के खिलाफ न्यायालय में लंबित मुकदमों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कमेटी के गठन के निर्देश होते हुए कहा कि कमेटी सभी मुकदमों के प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सुझाव देगी। उन्होंने निर्देश दिए कि महाधिवक्ता से चर्चा की जाए और देखा जाए क्या ऐसा संभव है कि नीतिगत मामलों में एक ही बेंच से सुनवाई हो सके। वहीं जितने भी बीएसए हैं सबको ये आदेश दिया गया है कि जितने भी शिक्षक अभी तक भर्ती हुए हैं, 50% शिक्षकों ने अभी भी डेटा का सत्यापन नहीं किया है। ऐसा क्यों किया है? और जल्द से जल्द अगर तय समय के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो बीएसए को जाना पड़ेगा कहाँ? जेल। कि चोरी खुलने के डर से डेटा सत्यापन नहीं करा रहे हैं शिक्षक कर्मचारी अधिकारी। भाई समस्या आ गई है, शिक्षक भाग भी नहीं पा रहे हैं। भागे तो भागे कहाँ? परिवार घर छोड़ करके। स्कूल ना जाए तो एक शक हो जाएगा कि लग रहा है फर्जी है, वो पकड़े जाएंगे। स्कूल लगातार जाते हैं तो इधर मार्कशीट वगैरह चेक हो रहा है तो पकड़े जाएंगे फर्जी हैं। अब किसी और के नहीं हुए, वो किसी और के नहीं है, करें तो करें क्या। फिलहाल सत्यापन जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 5,80,505 शिक्षक कर्मचारी अधिकारी में से 46% ने ही 30 जून तक अपने डेटा का सत्यापन कराया है। यानी कि 46% ही सही है, बाकी कुछ और भी परसेंटेज बढ़ सकता है इसमें, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि 60% से ऊपर चला जाए। 42 आप कह सकते हैं 40% लगभग इसमें जो है फर्जी तरीके से भर्ती हुए हैं। तो सोच लीजिए 69,000 में कितने हुए होंगे। यहाँ पे इंजीनियर भी परेशान है, खाली पदों पर भर्ती के लिए भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सब लोग मारे मारे फिर रहे हैं। कोई संतोष से आराम से नौकरी नहीं कर पा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो बिना हड़ताल किए, बिना धरना दिए, बिना कोर्ट किए नौकरी पा जाए। इसमें कुछ और अन्य चीज़ें हैं। आदेश न मानने वाले बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। इनको आदेश दिया गया था कि बढ़िया जांच करिए, और बीएसए ने जानकारी दी है। निर्देश के बाद बीईओ ने कार्रवाई नहीं की अच्छे से, जो शिक्षक थे उनकी जांच अच्छे से नहीं की, तो ऐसे के खिलाफ कार्रवाई हो गई। पता नहीं क्यों जांच नहीं कर रहे हैं भाई, जांच करने में क्या मेहनत है। क्षेत्र व अनुदेशक के आधार सत्यापन मौके पर ही किए जाएंगे। इसके लिए बीईओ रोस्टर बनाकर अधिकतम 10 लोगों को एक साथ बुलाएंगे। प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा जाएगा। प्रदेश में लगभग 1.55 लाख शिक्षा मित्र व 30,000 अनुदेशक हैं, सबकी जांच करी जाएगी। लखनऊ देवरिया में एक ही नाम की शिक्षिकाएं मिल गई हैं, जुड़वा होंगी भाई, ये नौकरी वाली जुड़वा है। एटा में 117 फर्जी शिक्षकों से होगी 50 करोड़ की रिकवरी। चलिए खूब मजे लूटे थे पैसे से। 1.5 दशक से कार्यरत 2300 शिक्षक जांच के दायरे में आए। मैंने कल के वीडियो में बताया था, इन लोगों की जांच चल रही है। वहीं सब मामला नहीं थमा है। जिला सहकारी बैंक का एक मामला सुन लीजिए।
इसमें भी शासन की ओर से चेयरमैन और निदेशक के अधिकारियों पर कैंची चलाए जाने को लेकर सहकारिता क्षेत्र में बवाल मच गया है। शासन के आदेश के तहत अब जिला सहकारी बैंक में चेयरमैन व निदेशक मंडल के प्रशासनिक अधिकारियों पर कैंची चल गई है। इसको लेकर प्रदेश के 50 चेयरमैन और 700 करीब निदेशकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कहा इस्तीफा दे देंगे, हम ज़्यादा परेशान करेंगे तो। प्रदेश के सभी 50 सहकारी बैंकों के चेयरमैन लखनऊ में एकत्र होंगे और योगी आदित्यनाथ और उनके जो भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं संगठन के सुनील बंसल से मिलेंगे। 29 जून को प्रदेश सरकार की ओर से सूचना जारी कर 16 साल पुरानी व्यवस्था को संशोधित कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत जो जिला सहकारी बैंक में सारे प्रशासनिक अधिकार सहायक निबंध सहायक समिति की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय समिति को दे दी गई है। इससे लेकर काफ़ी खपा हैं लोग। फिलहाल इसी तरह का न्यूज़ मैं लगातार आपके सामने लाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।